क्या हाल है बच्चों, कैसे हो सब। आज हम देखने वाले हैं आज न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, जिसे हिंदी में गति कहते हैं। ठीक है, और जिसमें पहले देखेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है। मोशन वह होता है जो किसी टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यानी क्या करता है, चेंज होता है उसका पोजीशन, इस जगह से उस जगह जाता है किसी रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, और जानेंगे उसका टाइप क्या क्या हो सकता है। यानी रेखीय गति हो सकता है फर्स्ट, और वृत्तीय गति हो सकता है जिसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। रेखीय गति में लीनियर मोशन भी इसका इंग्लिश में हो जाएगा, और घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, आवर्त गति जो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, और अब जानेंगे रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है। देखो, रेखीय गति का मतलब होता है कि जो कोई कांस्टेंट यानी सीधी रेखा पर गति करती हो, सीधी स्ट्रेट लाइन। अब वृत्तीय गति हो गया जो सर्कुलर मोशन, यानी क्या, वृत्तीय यानी वृत्तिकार जो पथ पे चक्कर लगाती है वस्तु, उसे वृत्तीय गति। और घूर्णन गति जो रोटेशनल मोशन, किसी एक्सिस के अबाउट घूर्णन करता हो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वो होता है जो किसी टाइम यानी सेम टाइम इंटरवल में अपने आप को यानी क्या करता है, रिपीट करता है, उसे कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो पहले। नोट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, अब इसका मतलब क्या होता है, पहला देख लो। रेखीय गति का एग्जांपल देखो, देखो ये होता है लीनियर मोशन यानी रेखीय गति। जब कोई वास्तु सीधी रेखा में चलती है, जैसे सड़क पर सीधी चलती कार। सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, जैसे पंखे के ब्लेड का घूमना और घड़ी की सुई की गति, यही है वृत्तीय गति। क्या आप जानते हैं घूर्णन गति क्या है? When an object spins around its own axis, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे ही घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर-उधर गति करती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम या झूला, इसे ही आवर्ती गति कहते हैं। अब देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में अंतर। फर्स्ट, डिस्टेंस में होता है एक्चुअल पाथ यानी रियल दूरी। एक्चुअल पाथ, रियल दूरी, वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में होता है, क्या होता है, इसमें होता है फाइनल यानी शॉर्टेस्ट, नजदीकी दूरी, नजदीक, फाइनल एंड इनिशियल। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के
नजदीक वाला दूरी, नजदीक वाला दूरी। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया कि पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा तीसरा हो जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते। एग्जाम्पल एक देखो, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। देखो जो देखो यहाँ 3 मीटर दूरी है, ये वाला 4 मीटर दूरी है, 4 मीटर। देखो यहाँ से देखो फाइनल पोजीशन, ये वाला यहाँ से देखो, इसका देखो केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ गया। ठीक है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ये हो गया दूरी। और यहाँ देखो ये वाला देखो भाई, जो शॉर्टेस्ट हो गया, फाइनल इनिशियल हो गया, एक फाइनल हो गया, तो फाइनल दोनों के नजदीक वाला जो दूरी है वो 5 मीटर होगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर। हो गया, अब क्या देखते हैं, मोशन। देखो मोशन में फिर देखते हैं, मोशन जो होता है, मोशन को देखो, यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखो एक पॉइंट है, एक व्यक्ति है, यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ आदमी खड़ा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सी पॉइंट। ठीक है,
देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है? टी बराबर 9 बज के स्टार्ट हुआ और 9:10 पे यहाँ गया, 10 मिनट लगा टाइम। ये कितना डिस्टेंस चला, दूरी कितना है? तो 10 मीटर चला। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? उतने टाइम, सेम टाइम में 9:20 कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। सेम टाइम में सेम इंटरवल चलता है, सेम डिस्टेंस चलता है, वो हो गया। एंड सेम यानी दोनों में सेम टाइम में सेम दूरी चले उस समान गति से। और जो देखो ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ चला, यहाँ से यहाँ जाने में कितना? 10 मीटर चला। 10 मिनट में 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9:10। टाइम कितना लगाया? टी बराबर 10 मिनट। कितना दूरी चला? 10 मिनट, 10 मीटर, 20 मीटर, चलो मान लो 20 मीटर, 10 मीटर मान लो। चलो यहाँ पे 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 10 मान लो, 10 मान लो। फिर ये वाला क्या हो जाएगा ना, देखो इसमें क्रिटिकल चीज क्या है, इसमें देखो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रहा है। इसमें देखो सेम टाइम में एंड डिफरेंस यानी अलग अलग दूरी। टाइम सेम है, इतना टाइम इतना भी लग रहा है, इसमें भी इतना लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। तो अलग, इसमें अलग है तो असमान, इसमें समान है तो समान गति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लो। आगे बढ़ते हैं।